सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। बोली यमुना महारानी की जय। वल्लभाधीश की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त होगा। देखो, आप कहीं भी चले जाओ, लेकिन नित्य सत्संग तो यहीं मिलेगा, है ना। यही जीवन का परम लाभ है कि हमारा समय कुछ भगवत चर्चा में बीत जाए। नाम, रूप, लीला और धाम, चार चीजें हैं जिनसे हमें जुड़ना है। नाम में लगे तो ऐसे लगे कि अहरनिश नाम चले। रूप में लगे तो ऐसे लगे कि हर समय उनके रूप का ध्यान बना रहे। और लीलाएं तो सदा नाचती रहे नेत्रों के सामने। जब तीन चीज हो जाएंगे तो वो धाम हो जाएगा। आप चलते फिरते भगवत धाम हो जाएंगे। ऐसा ही होता है, संतों के हृदय में नाम, रूप और लीला आ जाती है तो चलते फिरते तीर्थ बन जाते हैं भी। आप जितने भी संत देखेंगे, उनकी सबकी महिमा एक ही बात से। किस बात से? कि उन्होंने भजन किया है। काका प्रणाम। आप उधर कैसे बैठे हो? अच्छा, ऊपर आ जाओ काका, जगह है। आपसे तो एनर्जी मिलती है। देखो, भक्तों से एनर्जी मिलती है भैया। वक्ता को श्रोताओं का ऋणी होना चाहिए। तो अगर ये सुनने नहीं आया तो सुनाएगा किसे? आप लोगों की बहुत कृपा है कि आप लोगों की वजह से मैं नित्य सत्संग पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, फिर सुनाता हूँ। तो आनंद आया था। कुछ समय भगवान के चिंतन में बीतता है। रात ये सोचते सोचते बीतती है कि कौन सी कथा सुनी जाए, कौन सा प्रसंग पढ़ा जाए। दिन उसके चिंतन में निकलता है तो काम हो जाता है अपना। तो पूज्य बाबा कहते हैं, बाबा के विचार सुनते हैं। निराश नहीं होना चाहिए। भगवत मार्ग में हर किसी के लिए रास्ता है, हर किसी के लिए रास्ता खुला है। कल मैं पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को सुना था, वे कह रहे थे कि किसी से कुछ नहीं होता हो तो वो रात्रि के समय बस एक काम कर ले, एक प्रार्थना कर ले कि जितने भी संत महात्मा हैं इस जहान में, इस ब्रह्मांड में, सबको मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने मात्र से काम हो जाता है। और हमारे भैया नित्य करते हैं काम। कितने ही महात्माओं, हर संप्रदाय के महात्माओं को भैया जो ऊपर नीचे जिस भी ब्रह्मांड में होंगे सबको प्रणाम करते हैं अपने पूज्य को। कहते हमें तो नाम याद नहीं है। नाम याद भी मत करो, चलो कोई बात नहीं। ऐसा कह दो, ब्रह्मांड में जितने भी महात्मा सबको मेरा प्रणाम है, सब मुझ पर कृपा करें कि मैं भजन में लगूं। ये प्रार्थना कर दें तो भैया वो महात्मा कृपा करते हैं। और रात्रि में पूज्य बाबा कहा करते थे कि रात्रि में 2 से 4 ये महात्मा ब्रह्मांड में घूमते हो आकाश में। महात्मा लोग आकाश में, बड़ा विलक्षण समय होता है 2 से 4 का। इसीलिए बाबा ने षोडश गीत का जो पाठ है वो रात्रि में 2 से 4 का नियम दिया था नटवर जी को। 2 से 4 का नियम। उस समय अगर कोई भजन करता मिल जाता है संतों, विशेष कृपा हो जाती है। अच्छा, हमारा टाइम ही वो था भजन का। एक स्वामी जी महाराज ने कहा 11 से 1। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने कहा 11 से 1 भी बहुत विलक्षण समय होता है। अब उस समय तो भजन करो तो सारा ही बढ़िया है, सीधी सी बात तो ये है। लेकिन महात्माओं ने विशेष पुष्टि करी है, तो अगर उस समय बैठा जाए भजन के लिए तो विशेष कृपा होती है महात्माओं की।
तो बाबा कहते हैं किसी के लिए निराशा के लिए यहाँ कोई स्थान ही नहीं है, कोई निराश ना हो। कभी किसी दिन एक क्षण में ऐसी घटना हो जाएगी कि बस उस रस समुद्र में आप बह जाइएगा। उसमें यह नियम नहीं है कि धीरे धीरे ऊंचा उठते उठते तब होगा। किसी दिन जबरदस्ती कोई ऐसी कृपा की आंधी आएगी कि उड़ाकर बिल्कुल जमीन से हटाकर रस के समुद्र में ठीक बीच में ले जाकर पटक देगी। रस के समुद्र में ठीक बीच में ले जाकर पटक देगी, जहां से फिर लौटना असंभव होगा, क्योंकि किनारे रहे तो बाहर आ सकते हैं, लेकिन बीच समंदर में किसी ने छोड़ दिया फिर बाहर नहीं आ सकता। पर वह आंधी इतनी दूर उड़ा ले जाएगी कि फिर जमीन का और छोर भी दिखाई नहीं देगा। लोग कहते हैं समंदर में डूबना नहीं चाहिए, पर रस समंदर में डूबना चाहिए। यहाँ पे डूबने वाला पार होता है, संतों का कहना है यहाँ डूबने वाला पार हो जाता है। बाबा ने कहा श्रीमद् भागवत में 3 उपाय कहे गए हैं भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। 3 उपाय। पहला, साधक ऐसी कृपा होने की बाट देखता रहे। अब हुई, अब हुई, अब हो जाएगी, कल हो जाएगी, इस महीने तो हो ही जाएगी, इस वर्ष तो भगवान की कृपा हो ही जाएगी। इस प्रकार प्रतिक्षण जिस प्रकार एक दरिद्र दिवालिया जुए की बाजी जीत जाने की बाट जोहता है और सौदा करता चला जाता है, वैसे ही भगवत कृपा की आशा में अपने पास जो है सब कुछ फूंकता चला जाए। समस्त वस्तुओं को भगवत प्रेम के लिए होम कर कृपा की बाट जो है। देखो यहाँ के जुए में जीत चाहे ना भी हो, पर वह कृपा तो आएगी ही। भगवान की कृपा की इस बाजी में जीत आपकी होगी ही होगी। दूसरा उपाय, पहला क्या है? कृपा की बाट जो है नित्य देखे कि आज मुझ पर भगवान की विशेष कृपा हो, आज के दिन मुझ पर भगवान की विशेष कृपा हो, बस ये प्रार्थना कर। दूसरा, जो सुख दुख आकर प्राप्त हो जाए उसे खूब प्रसन्नता से ग्रहण करें, यह समझकर कि हमारा किया हुआ ही तो है, इसलिए दुख आया। पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना, जय नंदगांव, जय बरसाना, जय नंदगांव। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा। बोली राधा माधव सरकार की जय। दूसरा उपाय है, जो सुख दुख आकर प्राप्त हो उस पर ये विचार करे कि ये हमारा ही किया हुआ है, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं। तीसरा, हृदय से, वाणी से, शरीर से निरंतर भगवान को नमस्कार करता चले। हृदय से, वाणी से, शरीर से भगवान को नमस्कार करता रहे। जो इस प्रकार जीवन बिताता है उसे मुक्ति तो उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हो जाती है, भगवत प्रेम भी उसे मिल जाता है। कहते हैं जब श्री वनवास मिलियो सजनी, तब तीरथ आन
गए न गए। जब लाडली ना लाल को नाम लियो, तब नाम न आन लय न लय। पद पंकज किशोर ही चित्त पग्यो, तब पायन आन नए न नए। जब नैन लगे मन मोहन सो, तब ओगुन आन भय न भय। ब्रज के बहुत ऊंचे महात्मा हुए श्री ललित किशोर जी, उन्हीं का ये पद है। कहते हैं ऐसी ही निष्ठा आगे चलकर रसिक भक्तों की हो जाती है। पद का भाव यह है कि यदि श्री प्रिया जी के कुंज में बसने का, वृंदावन में बसने का सौभाग्य मिल गया, तो फिर दूसरे तीर्थों में गए ना गए कोई मतलब नहीं। समस्त साधना का फल तो ब्रजवास के रूप में मिल गया, तब और तीर्थों में जाकर क्या होगा भैया। दूसरी बात यह है कि जब प्रिया प्रियतम लाडली लाल का नाम मुख से निकल गया, तब फिर दूसरा नाम दूसरी चर्चा करके करेंगे क्या, आवश्यकता ही नहीं है। तीसरी बात, जब श्री प्रिया जी के चरण कमलों में चित्त झुककर उनमें फंस गया, उस रंग में पक गया, तब फिर और किसी के चरणों में सिर नवाया या नहीं नवाया, दोनों बराबर हैं। चौथी बात, जब दृष्टि मनमोहन से लग गई, नेत्र मोहन से जा लगे, तब फिर दूसरा कोई अवगुण हुआ या नहीं हुआ, दोनों बराबर हैं। किसी पर पुरुष में दृष्टि लगाना बड़ा अवगुण है, पर जब वही श्री मनमोहन रूप सुधा चंद्र में लग जाती है, तब वह परम सद्गुण बन जाता है। अच्छा, श्री कृष्ण पर हैं क्या? वो परात्पर है। श्री कृष्ण अपने से अपने हैं भैया, अपने प्राणों के प्राण हैं, ऐसा संत जन कहते हैं भैया। जिस दिन अपने लगने लगेंगे ना, उस दिन किसी से कुछ कहना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप होगा काका। किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो नाम भी लेगा, सत्संग भी सुनेगा, कीर्तन भी करेगा और भगवत सेवा भी बड़े चाव से करेगा, क्योंकि उसके एक चाव लग चुका होगा श्री कृष्ण के रूप माधुरी का। आप भैया को देखिए अपने, क्या काका कोई भैया को प्रेरित करता है? पूज्य भैया को कोई प्रेरित नहीं करता, उनको देख करके लाखों लोग प्रेरित हो रहे हैं, केवल भैया को देखने मात्र से। अब क्या सिर्फ भैया के सामने ही बैठे रहे, फिर वैसा हो भी नहीं पाता भैया। बात यह है, उनके सन्मुख होना क्या है। सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अघ नाश ही तब ही। तो संतों के सन्मुख होना क्या है भैया? संतों के भजन को पकड़ लेना, संतों के वाक्यों को पकड़ लेना, संतों की रहनी से सीख लेना। अरे रहनी से सीखेंगे, सब बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं संत लोग, तो पूज्य प्रेमानंद जी महाराज 4 छल्ला वाली गाड़ी में घूमते हैं, हम भी गाड़ी में घूमेंगे। उन जैसा भजन कर लो, घूम लेना, उन जैसी इच्छा रख लो, घूम लेना। एक क्षण में संत छोड़ देते हैं। बैठे बैठे उस दिन बोल रहे थे सत्संग में, अपना कुछ है ही नहीं और मेरे जाने के बाद भी सब खत्म है। गाड़ी और बैलगाड़ी सब बराबर है उनके लिए। संत भीतर से कुछ पकड़ते ही नहीं है भैया, वो सिर्फ श्री कृष्ण को पकड़े बैठे हैं, भीतर से कुछ नहीं पकड़ते। तो ये जो संत हुए महाराज, इस प्रकार श्री कृष्ण प्रेम का भिखारी बस 4 लक्ष्य सामने रखकर चलता है। जो श्री कृष्ण प्रेम चाहता है, जगत की परवाह मिटाकर बढ़ता है, कौन क्या कहता है उसकी ओर से दृष्टि नहीं रखता, वह बिल्कुल सर्वथा जगत की ओर से, समस्त योग्यताओं की ओर से मुख मोड़कर श्री कृष्ण में रम जाता है। जो श्री कृष्ण प्रेम का भिखारी होता है। प्रियतम प्रभु के नाम रूप लीला धाम, इन 4 चीजों में अभ्यास के द्वारा जैसे हो, जिस प्रकार हो, बस एक ही चर्चा, एक ही वातावरण निरंतर बनाए रखे। लीला सुनने के लिए मिले सुने, नहीं मिले तो पढ़े, चिंतन करे, बस मन उन्हीं बातों में निरंतर रमता रहे भैया। श्री गोपी जनों के प्रेम की कैसी दशा होती है, इसे लिखकर कोई बता नहीं सकता भैया। दूध काटती हैं तो श्री कृष्ण का चिंतन, आटा गूंथती हैं तो श्री कृष्ण का चिंतन है भैया। श्रृंगार करने बैठते हैं भैया, होठों पे लगाने वाली लाली कानों पे लगा लेती हैं, आंखों पे लगा लेती हैं, काजल भैया मुंह पे पोत लिया,
ऐसी दशा हो जाती है उनकी। और फिर जाते हैं श्री कृष्ण के सामने, श्री कृष्ण देखते हैं, थोड़ा सा मुस्कुराते हैं कि क्या दशा है? पर भगवान अति प्रसन्न होते हैं जब हम जगत को भूलकर भगवान की तरफ बढ़ते हैं। भगवान यही तो चाहते हैं हमसे कि मेरा प्यारा मुझे चाहे। एकाकी प्रेम है भैया, एकांत प्रेम है। आप संसारिक उदाहरण लीजिए, किसी लड़की का रिश्ता किसी लड़के से तय हो जाता है, लड़के का लड़की से तय हो जाता है, तो कैसे वो चुप छुप करके बातें करता घूमता है, सारे दोष उसके बेगाने से हो जाते हैं, अकेला अकेला रहता, कोई भाता नहीं है उसे। पूज्य बाबा कहते हैं हमें जगत भा रहा है, हमें जगत भा रहा है, इसलिए श्री कृष्ण पकड़ में नहीं आ रहे। जिस दिन जगत हमें नहीं भासेगा ना, उस दिन श्री कृष्ण पकड़े पकड़ाए हैं। वे तो सर्वत्र आपके हृदय में भी हैं, यही हृदय से बोल पड़ेंगे, प्यारे कहां देख रहे हो? कुंज बिहारी श्री हरदास, वहीं से बोल पड़ेंगे भाई। यह ठीक ठीक अनुमान ही आपको नहीं हो सकता कि गोपी जनों की क्या दशा है। देखो, निरंतर उनके चरणों में रो रो कर प्रार्थना करने से काम बनता है। कितनी सुंदर बात बाबा कह रहे हैं, निरंतर उनके चरणों में रो रो करके प्रार्थना करने से ही कुछ अनुभव में आएगा, कल्पना में आ सकता है। इसलिए लीला पढ़ें, सुने और प्रार्थना करें। निरंतर कृपा की भीख मांगते चले जाएं श्री कृष्ण से, निरंतर कृपा की भीख श्री कृष्ण से मांगते चले जाएं। अच्छा, हमने बाबा का सुना है ना, रोती क्यों हूं फिर मैं इसका, कुछ मर्म बताते हूँ प्रियतम, कहने जाकर खो दूंगी मैं इसकी सुंदरता को प्रियतम। श्री दामा जी कहते हैं, स्वाहा हो जाए भले सब कुछ, सांवर को सुखी करें प्रियतम। सबकी दृष्टि श्री कृष्ण, बाबा रोते थे और उस रुदन को श्री कृष्ण खड़े होकर देखते थे। बताओ, खड़े होकर देखते थे, बड़ा रस आता। पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे कि जब भक्त रोता है, उस भक्त के रुदन का आस्वादन भगवान छुप छुप कर करते हैं कि क्या प्रेम है इसका मेरे लिए, छुप छुप करके आस्वादन करते हैं। पूज्य बाल कृष्णदास जी महाराज जी का जीवन देखो, कितनी मुश्किल से भगवत प्राप्ति, उन्होंने कितना परिश्रम किया है। 3 लाख नाम जब बोल बोल करके करना भी, उसके बाद भी स्वयं माया बन करके आ गए। जब माया बन के आए और स्त्री बन करके आ गए और कहने लगे कि क्या नाम है, आओ मेरे साथ चलो, तो बाल कृष्णदास जी महाराज रो पड़े, चीख के रोए, वो भाग गए डर के। वो साक्षात श्री कृष्ण स्वयं थे, बाद में बताया महाराज जी ने, वे स्वयं श्री कृष्ण थे, परीक्षा लेने के लिए आए थे। हम तो फेल ही हैं। बाबा काका मलुकपीठ सरकार कह रहे थे, हे नाथ, हम फेल हैं, हम किसी लायक नहीं हैं, लेकिन बस एक काम चाहते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, आपसे प्रेम करना चाहते हैं, जैसा भी है हम आपसे प्रेम करते हैं। बस ये प्रेम है, भगवान को बांध लेता है। ये यशोदा मैया ऐसी थोड़ी बांध रही है भगवान को, कोई बांध के दिखाए भगवान को एक बार, हिम्मत है किसी में? हम इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं, हुए कामयाब? कामयाब हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? क्योंकि हमें ऐसे सिद्ध महात्मा मिल चुके हैं जिनकी पकड़ में श्री कृष्ण है। बाबा कहते हैं, नील कोश निधि नित्य लुटावत। बाबा आते थे, कहते थे, हमसे कोई श्री कृष्ण चाहता ही नहीं है, जो भी आता है संसार की वस्तुएं मांगने आता है। अच्छा, बाबा से बहुत लोग मिलने आते थे, पूरा दिन तांता लगा रहता था बाबा से मिलने। काका, एक बार घनश्याम दास ठाकुर जी ने कहा, बाबा हमें समय चाहिए मिलने के लिए। तो बाबा ने तत्काल बोला, ठाकुर तुम्हें भी समय चाहिए, तुम्हें भी समय चाहिए मुझसे मिलने के लिए? तो ठाकुर ने कहा, हाँ बाबा, हमारी भी जिज्ञासा हो सकती है कुछ ना कुछ। अब ऐसी बात बोली तो बाबा ने कहा कि परसों आ जाना, 2 घंटे का समय तुम्हारा। 2 घंटे का समय दिया।
अब ठाकुर जी आए, आ करके ठाकुर जी ने कहा कि बाबा अब आप लेट जाइए। तो उनका प्रश्न नहीं है, कह रहे बाबा मेरा समय मैं कैसे इस्तेमाल करूं, मैं चाहता हूं आप 2 घंटे आराम कर। बात तो लोग बहुत पूछने आते हैं, पर आपके विश्राम की चिंता बहुत कम लोगों को होती होगी। आप आराम कीजिए, मैं चरण दबाऊंगा, आप विश्राम करो आराम से। ऐसा ठाकुर जी का भाव रहता था। हम लोग कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे महापुरुषों को दुविधा हो, किसी बात को सोचने में, किसी बात को करने में। अब मान लो भैया यहां आते हैं, भैया सत्संग बोल रहे हैं, हम भैया कोई मतलब ऐसा अचंभित कर देते हैं, भैया बेचारे सत्संग नहीं बोल पाएंगे, यूं देखते रहे घूर घूर के भैया को। आगे आ जाए प्रहलाद यहां आके और भैया की तरफ यूं घूरे, कैसा लगेगा? आपको ही घूर के देख लो कोई, अरे 24 घंटे आपके कोई पीछे पड़ा रहे, कैसा चल। अरे प्रेम तो वो है कि आप घर बैठे कोई बात बोलो और भैया अगले दिन आकर के कहें कि कल ये चिंता थी क्या बेटा तुझे, उसे प्रेम कहते हैं भैया। भीतर ही बातें होती हैं, बाहर आती आवाज नहीं। तो भीतर ही भीतर बातें हो जाए महाराज संतों से तो काम बन जाता है। सूरदास जी महाराज जब मंदिर आते थे तो ठाकुर जी के श्रृंगार को पद में गाकर बताते थे, दिखता नहीं था कुछ भी, फिर भी आते तो जो श्रृंगार किया होता था वही श्रृंगार बता देते। अब गोसाई बालकों ने सोचा यार यो अंधो तो है पर दिखे कहां थे से, सारे पद वही गावे जो श्रृंगार होता है, और बार बार आकर के कहें बाबा कछु दिख रहा है, बाबा कछु ना दिखे। एक दिन गोसाई बालकों ने सोचा कि आज ठाकुर जी को नंगो ही छोड़ेंगे, आज कोई श्रृंगार ही नहीं करेंगे। और उन्होंने श्रृंगार नहीं किया ठाकुर जी का कुछ, एक मोती माला धारण करा दी बस। और सूरदास जी आए और आज जैसे प्रभु को देखा तो सूरदास जी हल्के से मुस्कुराए और मुस्कुराते ही गाने लगे कि आज हरि देखे नंगम नंगा, मोती माल उर माही विराजे, छविते उठत तरंगा, छविते उठत तरंगा। तो भैया ऐसी दृष्टि होनी चाहिए कि पता चल जाए। अब हम भैया से प्रेम करते हैं, भैया नीचे उतर रहे तो भगे भगे नीचे, उधर गए तो भैया के पीछे 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 वहां तक, गली के कोने तक। अरे भैया को सांस लेने दो भैया। ये बातें मुझे बोलनी पड़ रही हैं, कोई बुरा ना माने, होली है, क्योंकि भैया सदा दिवाली संत की तो सदा होली भी संत की। सीधी सी बात है। मेरी बात को कोई बुरा माने बिल्कुल ना माने, क्योंकि मैं तो ऐसा ही हूं, मैं बोलता रहता हूँ भक्तों को, सभी को बोलता हूँ, बेचारे नाराज भी हो जाते हैं, फिर मना लेता हूँ। और माने तो माने, बात ठीक है, सिद्धांत तो यही कहता है भैया। कुंभन दास जी महाराज का कुछ सुनाता हूं आप लोगों को। बड़ा सुंदर गिरिराज गोवर्धन जी की पावन तलहटी में रहते हैं, जमुनावंते गांव में। इनका विक्रम संवत 1525 की कार्तिक कृष्ण एकादशी को इनका जन्म हुआ। कथानक मिलता है कि उनके पिता तीर्थ यात्रा पर निकले थे तो किसी महात्मा ने आशीर्वचन दिया तुम्हारे घर पुत्र होगा, और संयोगवश यह घटना कुंभ संक्रांति के पावन अवसर पर हुई थी। इसी कारण इस दिव्य बालक का जब जन्म हुआ तो उसका नाम कुंभन दास रखा गया। मानो कुंभ पर्व का प्रसाद स्वयं बालक का रूप लेकर आया हो। बाल्यकाल से ही उनका स्वभाव अत्यंत सात्विक, शांत और गंभीर था, क्योंकि मोर चिते चिताए आते हैं भैया, मोर चिते चिताए आते हैं। परिवार की जीविका साधारण कृषि से चलती थी, खेती से।
खेतों की सादगी के बीच वे दिन रात भजन और साधना में तल्लीन रहते थे। समय बीता विक्रम संवत 1550 के आसपास महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ब्रज की परिक्रमा करते हुए गिरिराज जी पहुंचे। बोले वल्लभाधीश की। अच्छा, वल्लभाचार्य महापुरुष जी की जय बोलते हैं तो ऐसा लगता है हम जतिपुरा में पहुंच गए। सच में वही में जमुना जलमा केसर घोल स्नान कराऊं हरा सांव। सुबह सुबह जो मंगला आरती में होता कितना सुंदर होता है वो जतिपुरा में। लाला मैं ब्रज तज अनंत न जाऊं, गोपाला मैं ब्रज तज अनंत न जाऊं। आठों याम गोपाला तेरो कीर्तन, आठों याम गोपाला तेरो कीर्तन, और करवाऊं मैं ब्रज तज अनंत न जाऊं। ओ लाला मैं ब्रज तज अनंत न जाऊं। तो कुंभनदास जी महाराज वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए पहुंचे भैया। पहली झलक में महाराज हृदय की सुप्त तड़प जाग उठी। वे विस्मित होकर सोचने लगे, जिन्हें मैं मन में ढूंढ रहा था वे मेरे सामने खड़े हैं। महाप्रभु ने भी मुस्कुराकर उनकी ओर देखा और मानो संकेत कर दिया, तुम्हारी खोज पूरी हुई। उसी क्षण से कुंभनदास जी का हृदय दिव्य लीलाओं से परिपूर्ण हो उठा। कुंभनदास जी संगीत में निपुण मधुर कंठ के धनी थे भी। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने उन्हें श्रीनाथ जी की सेवा में नियुक्त करते हुए आदेश दिया कि प्रतिदिन आकर श्रीनाथ जी को अपने पद सुनाया करो। जो भी लीला तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो वही गाओ। तब श्री कुंभनदास जी नित्य आते थे पद सुनाने के लिए। श्रीनाथ जी के सामने बैठकर भजन गाने लगे। उनके कंठ से जो पद निकलते भैया, उनमें उनके अंतःकरण में प्रकट लीलाओं की झलक होती थी। जब महाप्रभु उनके पद सुनकर प्रसन्न होते तो कुंभनदास जी स्वयं को धन्य और कृतार्थ मानते थे। हमारे भजन की सफलता तब है जब भैया हमसे सदा प्रसन्न रहे। भैया प्रसन्न होने चाहिए किसी भी प्रकार से। छोटी से छोटी चीज से भैया प्रसन्न। हमारे कृष्ण प्रिय से इतने प्रसन्न है भैया, मैं बता नहीं सकता। बहुत प्रसन्न है कृष्ण प्रिय तुझसे। अब तुझे बिगड़ने नहीं दूंगा। कैसा बिगड़ना? क्या होता? इसे टाइम नहीं मिलता। फुर्सत जिसे है वही रुखसत होता है इस मकाम से। इसे फुर्सत है वही भक्ता भजन छोड़ छोड़। फुर्सत नहीं है सेवा से, फुर्सत नहीं है भैया भजन करने से। वो सेवा भजन ही तो है इसका। पूज्य भैया के पास पहुंचता है, पूरा मंगलवार का दिन अपना भैया को दे देता है और नित्य जाता है। शाम को सारे कपड़े सजा देता है, इधर उधर रख देता है, सारा बेड वगैरह सब साफ। और देखो छुट्टी पड़ती है तो भैया के पास। इसलिए नहीं कि भैया बैठकर इसे कोई लॉलीपॉप देते होंगे, छोटी टॉफी देते होंगे या चॉकलेट देते होंगे। भैया से बात ही नहीं करता वो पूरे पूरे दिन। क्या पता मशीन में कपड़े धो रहा है, धोतियां धो रहा है, ऊपर से धो डाला, पूरे छत धो डाली, जीना धो डाला। पूरे दिन भैया से बात नहीं। और फिर उसके बाद भैया ने कह दिया बेटा मंदिर चले जाओ, तो चुपचाप आ जाएगा मंदिर। ये नहीं कहेगा कि मैंने पूरे दिन आपकी सेवा करी, मुझसे 2 मिनट बात कर लो। कोई मतलब ही नहीं है। सेवा 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 सेवा। ऐसे भैया जिसे जो वस्तु मिले उसे पकड़ लो, जिसमें जिसकी रुचि हो उस बात को पकड़ लो भैया, काम हो जाएगा। रस्सी एक ही काफी होती है, 4 रस्सियों से थोड़ी चढ़ा जाता ऊपर। एक पकड़ लो बस, काम हो गया। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाले नंद को किशोर। तो भैया नित्य पद गाते कुंभनदास जी। और महापुरुष जी इतने प्रसन्न होते उनकी सेवा से, और श्रीनाथ जी भी प्रसन्न होते भैया। अब क्या हुआ, पश्चिम दिशा से आया हुआ एक दुष्ट यवन राजा ब्रजमंडल में उपद्रव मचाने लगा।
वह मंदिरों को तोड़ता, मूर्तियों को खंडित करता और धन संपत्ति लूट लेता। यह समाचार श्रीनाथ जी की सेवा में रहने वाले परिकरों तक पहुंच गया और वे ब्रज की तरफ चढ़ाई कर रहे थे। सभी आपस में विचार करने लगे, अब क्या किया जाए। अंत में निश्चय हुआ स्वयं ठाकुर जी से ही आज्ञा पूछी जाए। जब श्रीनाथ जी से पूछा गया तो वे मुस्कुराकर बोले, मुझे लेकर चलो, मुझे निर्जन स्थान पर ले चलो। देखो, मैं तो यशोदा जी का दुलारा लाल हूं, देवता नहीं कि शस्त्र उठाकर तुम्हारी रक्षा करूं। सबके बाप है पर मेरी चिंता मत करो, मुझे बस सुरक्षित स्थान पर ले चलो। किसी ने कहा, अभी पालकी मंगाना कठिन है, तुरंत व्यवस्था चाहिए। तभी एक भैंसा लाया गया। यह भैंसा भी विलक्षण है। यमुना जी से संबंधित कुछ बात है, इसकी लीला थी। उस पर सुंदर बिछौना बिछाकर श्रीनाथ जी को विराजमान किया गया। 4 सेवक पैदल चलने लगे। भोग सामग्री भी साथ ले ली। भैंसे पर सवार ठाकुर जी बड़े आराम से बैठे रहे, परंतु सेवकों के कपड़े झाड़ियों में फट गए, पैरों में कांटे चुभे और शरीर लहूलुहान हो गया। पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबकी चिंता केवल यही थी कि श्रीनाथ जी को तनिक भी कष्ट ना हो। निर्जन स्थान पर पहुंचकर एक चबूतरे पर श्रीनाथ जी को उतारा गया। सेवकों ने कहा, हे लाल जी, भोग की सामग्री थोड़ी है, कई दिनों तक यहीं इसी से काम चलाना पड़ेगा। ठाकुर जी हट से बोले, नहीं, सारा भोग एक साथ लाओ। ठाकुर जी का भोग थोड़ा है भाई, कई दिन काम चलना। ठाकुर जी का नहीं, सारा भोग एक साथ लेके आओ, मुझे भूख लगी है। सेवकों ने उनकी आज्ञा मानकर संपूर्ण भोग अर्पित कर दिया। तभी ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले, अब मुझे संकोच हो रहा है, तुम सब हट जाओ। सेवक चकित हुए। प्रतिदिन तो हमारे साथ खेलते हैं, खाते हैं, आज संकोच क्यों हो रहा है इन्हें। वे पास की लताओं में छुपकर बैठ गए और देखने लगे तो अचानक एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। श्रीनाथ जी की प्रियतमा श्री जी प्रकट हुई और दोनों ने साथ मिलकर भोग स्वीकार किया। सेवक विस्मित रह गए। अब उन्हें समझ में आया कि ठाकुर जी उन्हें दूर क्यों कर रहे हैं। श्री जी को आना था भैया, अष्ट सखियों सहित आई। लौटते समय सेवक थके हारे थे, उनके वस्त्र फटे हुए, पैरों में कांटे गड़े हुए थे। भीतर ही भीतर श्री कुंभनदास जी सोच रहे थे, हमारे लिए तो यह वन कांटों और कठिनाइयों से भरा था, पर लाल जी के लिए तो यह प्रिय इसलिए हुआ कि वहां श्री जी साथ में मिल गए इन्हें। हमारे लिए हमारे तो कपड़े फट गए सारे के सारे। इसी भाव से उन्होंने एक पद गाया जिसमें व्यथा और हास्य का मिश्रण है। लाल तो है, क्या बात है, सुना देना मित्र। जब यवन राजा वापस चला गया तो भैंसे पर पुनः विराजमान होकर, भैंसे पर श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी को सेवक मंडली वापस मंदिर ले आई। कुंभनदास जी का परिवार बहुत बड़ा था भैया। 7 पुत्र, उनकी 7 पत्नियां, एक विधवा भतीजी, स्वयं और पत्नी, कुल 17 प्राणियों का भरण पोषण मात्र 2 बीघा खेती से होता था। इतनी अधिक गरीबी थी कि परिवार को पेट भरकर अन्न मिलना भी कठिन हो गया था। वस्त्रों की स्थिति भी दयनीय थी, कहीं से फटे हुए, कहीं गांठ लगी हुई। परंतु कुंभनदास जी पूर्णतया निष्काम, निश्चिंत और भगवत भजन में तल्लीन रहते। श्रीनाथ जी की सेवा में जाकर पद गाते, जो प्रसाद मिलता उसी में संतोष मान लेते थे। घर पर रूखा सूखा जो मिल जाता उसी से परिवार चलता। ठाकुर जी को एक दिन चिंता हुई, यार ये तो टेंशन लेता नहीं है, बिल्कुल चिंता फ्री है। पूज्य दमाने जी पिताजी कहते टेंशन फ्री है, ये दिमाग में कुछ भरना ही नहीं, खाली अणे खाली रहो, काम से खाली नहीं, टेंशन से खाली। टेंशन नहीं होनी चाहिए बंदे को, निरंतर भगवत चिंतन करे। कुंभनदास जी की इस गरीबी को देखकर ठाकुर जी व्याकुल हो उठे, कैसे अपने भक्त को सुख पहुंचाएं। इसी भाव से ठाकुर जी ने एक राजा मानसिंह जी को प्रेरित किया। राजा के मन में श्रीनाथ जी के दर्शन की तीव्र इच्छा जागी और ब्रज आ पहुंचे।
जब राजा श्रीनाथ जी की सेवा में पहुंचा तो कुंभन दास जी को देखा तो उनके फटे वस्त्र और गरीबी देखकर थोड़ी करुणा सी आई उनके भीतर। मन ही मन निश्चय किया इन्हें धन देकर संतुष्ट करूंगा। अगले दिन राजा उनके घर पहुंचे। साधारण झोपड़ी में कुंभन दास जी मिट्टी के कुंड में जल लेकर तिलक कर रहे थे और तृण के आसन पर बैठे थे। राजा ने देखा दर्पण और आसन तक नहीं है घर पर। उन्होंने निवेदन किया, मुझे अनुमति दें तो मैं रत्न जड़ित दर्पण आपके लिए व्यवस्था करूं और सुंदर आसन भेंट करूं। कुंभन दास जी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, हमारी झोपड़ी में इन वस्तुओं का क्या काम है? इन्हें रखने से चोरी और संकट ही बढ़ेंगे। हमारे लिए तो यह मिट्टी का कुंड और तृण का आसन बहुत अच्छा है। राजा ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट करनी चाहिए। उस समय 1000 स्वर्ण मुद्राएं। परंतु कुंभन दास जी ने स्पष्ट कहा, हमें तो श्रीनाथ जी का प्रसाद और अपनी खेती से काम चल जाता है महाराज। हमें सूखा अन्न ही पर्याप्त है। हमें किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं। राजा ने हार कर कहा, तो कम से कम दुकानों पर मैं धन जमा करा दूं ताकि आप अपनी इच्छा से सामग्री ले सकें। कुंभन दास जी हंसकर बोले, हमारे यहाँ तो दुकान से कुछ आता ही नहीं है। हमारे यहाँ तो दुकान से कुछ लाते ही नहीं हम लोग, घर से ही काम चल जाता है। खेत में जो उगता है वह हमारे लिए पर्याप्त है। गर्मियों में करील के फल और सर्दियों में बेर ही हमारे सेठ हैं भैया, वही हमारा पालन करते हैं। राजा की आंखों में आंसू आ गए भाई। राजा रोने लगा, साष्टांग प्रणाम करके बोले, त्यागी संत तो बहुत देखे, परंतु गृहस्थ होकर इतना त्याग मैंने आज ही देखा है। बहुत मुश्किल होता है भाई। लोभ बहुत भयंकर चीज है। छोटे से छोटा लोभ आपको गिरा देगा। राजा जैसे ही वहां से लौटे, ठाकुर जी दौड़ते हुए कुंभन दास जी के पास आए। झुंझलाकर बोले, ठाकुर जी, अरे मैंने ही राजा मान सिंह को भेजा था। चाहता तो वह तुम्हें कुछ दे, पर तुम स्वीकार करो, पर तुमने तो सब मना कर दिया यार। सब कुछ मना कर दिया। मेरी बंदोबस्ती, मैंने ही प्रेरणा करी थी, कौन किसको देता है। कुंभन दास जी ने हाथ जोड़कर बोला, प्रभु आपके पा लेने के बाद और क्या चाह बाकी रह जाती है भक्त के पास। हमने तो आपको ही पा लिया है, अब कुछ और पाने की इच्छा नहीं है मेरे भीतर। अब किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता ही नहीं। यह सुनकर ठाकुर जी प्रेम में अभिभूत हो गए। भैया पीछे पता कर लो, पूछे भैया आएंगे या नहीं आएंगे। अच्छा फिर ठीक है। ठाकुर जी मंत्र मुग्ध हो गए महाराज इस वैराग्य से, और कुंभन दास जी के हृदय से लिपट गए। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब भगवान किसी कंठ से लिपटते हैं ना, किसी के भक्त से लिपटते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, एक जगह मैं पढ़ रहा था, सुना था पूज्य मलुकपीठ सरकार से, कि अपने तो गले ठाकुर जी के लगना है बस, और किसी के नहीं लगना है। कि तोहे मोहे नाते अनेक मानिए सो भाव। कुंभन दास जी की गरीबी दूर करने के लिए श्री विठल गोसाई जी ने भी अनेक उपाय किए थे। वे सोचते थे किसी तरह कुंभन दास जी को स्वीकार कर लें, पर स्थिति बड़ी अकिंचन थी भैया। न रोज बाजार से कुछ मंगाना, न किसी भक्त से लेना, केवल अपनी थोड़ी सी खेती से जो अन्न मिल जाता उसी पर वर्ष भर गुजारा करना, फटे पुराने वस्त्र पहनना, शेष समय ठाकुर जी के प्रेम में लगातार लीन रहना, यही उनका जीवन था। गोसाई जी ने निश्चय किया, जब श्रीनाथ जी से कुछ स्वीकार नहीं करते तो किसी अन्य उपाय से कुछ द्रव्य पहुंचाया जाए ताकि ये सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करें। इसी उद्देश्य से उन्होंने सोचा कुंभन दास जी को अपने साथ तीर्थ यात्रा पर ले चलें। वैष्णव भक्तों से इन्हें भेंट दिलवाएंगे भाई। 1631 में गोसाई जी ने द्वारका यात्रा का आयोजन किया। कुंभन दास जी को साथ चलने का आदेश दिया। आचार्य का आदेश टालना संभव नहीं था, अतः उन्होंने आज्ञा स्वीकार कर ली। राजभोग की आरती करके यात्रा पर निकले।
और गिरिराज जी के समीप अप्सरा कुंड पर सायंकाल विश्राम करने लगे। परंतु यहाँ आते कुंभन दास जी का हृदय व्याकुल हो गया। ऐसा लगा मानो युगों से श्रीनाथ जी का दर्शन नहीं हुआ। युगों से श्रीनाथ जी का दर्शन नहीं हुआ। लगभग 5 साल हो गए काका गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं हुई। अप्सरा कुंड का दर्शन तो पता नहीं कब किया था। पर मन करता है भगवान की याद आए, ब्रज की याद आए, तत्काल प्रहलाद जी गाते हैं बड़ा सुंदर पद। कौन सा गा रहे थे? कल आप गा रहे थे, बहुत सुंदर। याद नहीं आ रहा यार, कल ही गा रहे थे। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिक मुकुट गोपी जन। बड़ा सुंदर भजन है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। पूरे वृंदावन की याद आ जाती है भैया। तो जब यात्रा पर गए, अप्सरा कुंड पर बैठ गए महाराज, और मन में आया श्रीनाथ जी के कितने दिनों से सुबह ही निकले हैं। एक संत कह रहे थे हम उनकी गली से बाहर गए और परदेश हो गया। बड़ा सुंदर गाना। नेत्रों से अश्रु बहने लगे कुंभन दास जी के, हृदय हाय हाय करने लगा, भूमि पर गिर पड़े। विकल होकर उन्होंने विरह पूर्ण पद का गान किया। गोसाई जी ने यह स्थिति देखकर तुरंत समझ लिया, यदि इन्हें ब्रज से बाहर ले जाया गया तो प्राण निकल जाएंगे। वे श्रीनाथ जी से दूर रह ही नहीं सकते, इसलिए तत्काल आदेश दिया, कुंभन दास आप हमारे साथ मत चलें, लौट जाइए और श्रीनाथ जी की सेवा में लग जाइए। गुरु जी की आज्ञा पाकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए चले गए वापस। अब नहीं आएगा। एक बार श्री विठलनाथ गोसाई जी के पुत्र श्री गोकुलनाथ जी और श्री बालकृष्ण जी कुंभन दास जी से कहा उन्होंने, आप श्री ठाकुर नवनीत जी के दर्शन करने के लिए गोकुल चलिए। परंतु कुंभन दास जी का हृदय श्रीनाथ जी में इतना आसक्त था कि गोकुल जाने के बाद सुनते ही बेचैन हो उठा, और उन्होंने कहा, श्रीनाथ जी को छोड़कर कैसे जाऊं। अच्छा, भगवान तो उधर भी है, पर एक स्वरूप में आसक्ति होती है हर भक्त की अपने अपने, कि ठाकुर जी का ये रूप बहुत प्यारा है। गुरु परिवार का आग्रह था, इसलिए वे सीधा मना नहीं कर सके। उन्होंने संकोचवश कहा, दिन भर मैं श्रीनाथ जी की सेवा करूंगा, रात्रि में चलूंगा, सुबह दर्शन करके तुरंत लौट आऊंगा। निर्धारित योजना के अनुसार रात्रि में भगवत चर्चा करते हुए गोकुल की ओर चल पड़े। तब वे श्री यमुना जी के तट पर पहुंचे। तब तक प्रातः हो चुका था। संयोग से उसी दिन श्री विठलनाथ जी स्वयं नौका से गोकुल से इस पार आए थे। कुंभन दास जी ने आचार्य का दर्शन किया, अत्यंत आनंदित हुए। उसी क्षण उन्हें स्मरण हुआ, अभी तो मैं श्रीनाथ जी को जागरण का पद सुनाता था जिससे ठाकुर जी उठते हैं। आज मैं यहां हूं तो ठाकुर जी जागेंगे कैसे। यह विचार आते व्याकुल होकर तत्काल भागे। ना प्रणाम किया, ना नमस्कार किया, सिर्फ ठाकुर जी की ओर दौड़ चले। जैसे अपने बच्चे की याद आते गाय बछड़े की ओर दौड़ पड़ती है। कुंभन दास जी हवा की तरह दौड़ते हुए हाँफते हाँफते गोवर्धन पहुंचे और चिंतित स्वर में पूछा, क्या ठाकुर जी का मंगल उत्थापन हो गया। सेवकों ने उत्तर दिया, नहीं, ठाकुर जी अब तक शयन ही कर रहे हैं, जागे ही नहीं है। बिना कुंभना के पद के नहीं जागते भैया। कुंभन दास जी ने आश्चर्य से कहा, इतना समय हो गया ठाकुर जी जागे नहीं। सेवकों ने बताया, आज जो भी सेवक स्नान करके सेवा के लिए आते, कोई उन्हें छू लेता बार बार, अपरस खत्म कर देता है, फिर उन्हें दोबारा स्नान जाने करना पड़ता है। इसी कारण विलंब होता रहा, अभी तक स्नान ही कर रहे हैं सेवक। बार बार जा रहे हैं, कोई छू देता, बार बार जा रहे हैं, कोई छू देता। स्पष्ट हो गया ठाकुर जी ने स्वयं यह लीला रची थी। अच्छा, अब ये मत सोच लेना कि भाई मंगला में सुबह देर से उठे तो ठाकुर जी चारिक में थोड़ी देर से उठूंगा। अपने आलस्य को भगवान पर मत ला दो। अपने आलस्य को प्रभु पर ला देने की आवश्यकता नहीं है। पुजारियों ने बताया,
महाराज आज ठाकुर जी ऐसी लीला कर रहे हैं, जब जब हम सेवा के लिए आते हैं कोई छू देता और स्नान करना पड़ता है। गोसाई जी समझ गए, सामान्य विलंब नहीं था यह ठाकुर जी की विशेष लीला थी। वे केवल कुंभन दास जी के पद गान की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही ठाकुर जी आए, कुंभन दास जी आए और ठाकुर जी के लिए पद गाया, ठाकुर जी उठे। महाराज, यहां ठाकुर जी और कुंभन दास जी का अद्भुत प्रेम संबंध प्रकट होता है। एक बार कुंभन दास जी परसौली में अपने खेत पर थे। वहां स्वयं श्रीनाथ जी उनके साथ बाल लीला कर रहे थे। उसी समय मंदिर में उत्थापन का समय हो गया। चूंकि उत्थापन पर पद सेवा कुंभन दास जी की थी, वे तुरंत जाने को तैयार हुए। यह देखकर ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले। क्या बोले ठाकुर जी? कहां जा रहे हो? यहां मेरे साथ खेलो। वहां किसके लिए पद गाने जा रहे हो? मैं तो यहां खड़ा हूं खेत में तुम्हारे साथ। कौन के लिए पद गाएगा? कुंभन दास जी ने एक नहीं सुनी। जब मैं ठाकुर जी कह जब मैं यहां उपस्थित हूं तो क्यों जा रहे हैं? कुंभन दास जी ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, ठाकुर जी आप सही कह रहे हैं, आप कृपा करके स्वयं मुझे दर्शन दे रहे हैं, परंतु आप स्वतंत्र हैं। कब अंतर ध्यान हो जाए कोई पता नहीं। यह हमारे वश में नहीं, किंतु मंदिर में जो आपका आचार्य द्वारा प्रतिष्ठित स्वरूप है, वह किसी भी क्षण अंतर ध्यान नहीं हो सकता। वहां आप आचार्य के अधीन हैं, इसलिए भक्तों को स्थायी रूप से दर्शन देते हैं। अभी पता चला मैं रुक गया यहां पे, आपका मन आया मैं जाना चाहता हूं, चले जाओगे, मैं तो खेत में खड़ा रह जाऊंगा। पद कौन गाएगा वहां पर? आप तो परम स्वतंत्र है महाराज। ठाकुर जी रीझ गए भैया। ठाकुर जी कहने लगे, कुंभना या मारे मैं तोते प्रेम करूं, मुझ में और मेरे विग्रह में तो कोई भेद नहीं समझता। तो इतना प्रेम कुंभन दास जी करते। श्री ठाकुर जी ने कुंभन दास जी के इस अगाध प्रेम, सेवा निष्ठा और आचार्य प्रणीत मर्यादा के प्रति आदर देखा तो अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हर्षित होकर कुंभन दास जी को हृदय से आलिंगन में भर लिया और प्रेम पूर्वक बोले, चलो हम भी तुम्हारे साथ मंदिर चलते हैं, चलो हम भी तुम्हारे साथ मंदिर चलते हैं। एक बार विट्ठलनाथ गोसाई जी का जन्म दिवस आया। वे उस समय गोकुल में विराजमान थे। तभी ठाकुर जी ने भक्तों को बुलाकर कहा, देखो गोसाई जी हमारे जन्मदिन पर भव्य उत्सव मनाते हैं, परंतु क्या उनका जन्मोत्सव नहीं मनाना चाहिए? क्या उनका उत्सव नहीं मनाना चाहिए? क्यों नहीं मनाना चाहिए भाई? आचार्य का उत्सव क्यों नहीं मनाना चाहिए? भाई मनाना चाहिए। मैं घटना सुनाता हूं काका। भाई जी की धर्म पत्नी का जन्म दिवस था। राधा रमन जी के गोसाई जी आए हुए थे इधर, पुरुषोत्तम दास जी आए और आकर के महाराज भाई जी रुष्ट होकर कहने लगे कि नाम और रूप की क्या मतलब, क्या प्रशंसा और इसमें क्या जन्म दिवस मनाना। तो भाई जी थोड़े रुष्ट थे, तो भाई जी ने मना कर दिया कि भैया ऐसे यहां तो चलेगा नहीं। तो पुरुषोत्तम दास जी ने कहा कि भाई जी पहली बात तो ये बताओ, आप पुरुष कब से हो गए? आप पुरुष कब से हो गए? आप तो गोपी हैं, आप पुरुष नहीं। पूज्य भैया आगे महाराज। भैया ऐसे टाइम पे चलेगा।